फर्स्ट फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो px जो है पहले मैं इसको ठीक लिख लूंगा। ठीक क्या है, इस फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c इसमें, ठीक है। तो ये 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसको पहले मैंने ठीक लिख लिया है। अब मुझे 7x के दो फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करूं तो 6 3 जा 18 आए। 18 किसका, माइनस का 18, क्योंकि आप यहाँ देखो इनकी मल्टीप्लाई क्या है, 6x² इंटू माइनस 3 क्या आ रहा है, माइनस का 18x² आ रहा है। मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 18 से x² आए और प्लस करूं तो 7x आए, ठीक है। तो माइनस 7x, तो 18 किसकी टेबल में आता है, 9 2 या 18, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगर इसको मैं 9x ले लूं माइनस का और प्लस का 2x ले लूं, क्योंकि अगर 7 से आप बड़ा ले रहे हो तो इस हिसाब से देखना है कि माइनस का लिया तो इधर प्लस का लोगे तो ये -9 + 2 करके 7x ही आ जाएगा, है ना। तो -9 + 2 7x हो गया, 9 2 जा क्या हो जाएगा, माइनस के 18x²। तो ये हमारे दो फैक्टर हो गए, तो हम लिख देते हैं 6x² माइनस के 9x माइनस के प्लस के 2x माइनस के 3। कॉमन क्या आएगा इन दोनों में, एक तो x मुझे कॉमन दिख रहा है, एक 3 कॉमन दिख रहा है। देखो 3 2 6, 3 3 9, तो 3 ले लो इसमें से 3 ले लो और x ले लो। तो 3 लोगे तो यहाँ 2 बचेगा और एक x² में से x के तो x बचेगा, माइनस माइनस का माइनस, 9 में से 3 लिया है आपने, 3 3 जा 9, एक 3 बचेगा, x बाहर ले लिए तो कुछ नहीं है, प्लस ये 2x माइनस 3 है सेम, इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं तो 1 ले लेते हैं, और जो यहाँ लिखा है सेम लिख दो 2x माइनस 3। तो अब 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया इस पूरे में से, 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, यहाँ 3x बचा, प्लस बचा और 1 बचा, px की वैल्यू। तो px 0 कब होगा, इफ 2x माइनस 3 ये क्या आ जाए, 0 आ जाए, या 3x + 1 = 0 आ जाए। तो यहाँ से 2x = प्लस का 3 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, और यहाँ पे 3x प्लस का 1 है, इधर -1 हो जाएगा, इक्वल टू के साइन के इधर जाते तो माइनस हो जाता है, प्लस का है तो -1 हो जाएगा। x = 3 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो मेरा अल्फा आ गया 3/2 और बीटा आ गया 2 0 आ गए माइनस के 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरा, 3/2 माइनस के 1/3। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एलसीएम लोगे, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6। एलसीएम तो पता ही है, ऐसा नंबर जो 2 से भी कट जाए 3 से भी कट जाए तो 6 है सबसे छोटा नंबर। तो 2 3 जा 6, 3 आया, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 3 जा 9, माइनस 3 से 6 को काटेंगे, 3 2 जा 6, 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई जो ऊपर लिख रहा है इसमें करेंगे, 2 1 जा 2, तो मेरा आ गया ये 7/6। और अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, अल्फा बीटा 3/2 इंटू माइनस के 1/3, तो क्या आ जाएगा ये, माइनस के 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3/6 आ गया, ठीक है। ये लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे 3 और 6 दोनों दिख रहा है तो इसको एज इट इज रहने देता हूँ, काट नहीं रहा मैं, क्योंकि मुझे कहाँ काम आएगा, यहाँ पे काम आएगा, यहाँ हमारा आंसर यहाँ निकल के आएगा। तो सम ऑफ जीरोज क्या आया मेरा, अल्फा प्लस बीटा क्या आया, 7/6, ठीक है। और क्या प्रूव करना, कोफिशिएंट माइनस, तो इसको माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस का 7 है, ठीक है जी, माइनस लगा दिया, माइनस में माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स 7 ले लिया, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 6 है, 6 ले लिया, तो ये इसके बराबर हो गया, फॉर्मूला प्रूव हो गया। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, माइनस के 3/6। तो इसमें ये देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, -3 है, ये रहा -3, और x² का कोफिशिएंट क्या है, 6 है, तो ये इसके बराबर हो गया, क्वेश्चन हो गया। फोर्थ पार्ट है इसका 4u² + 8u। तो आप अगर यहाँ से कंपेयर करो तो u² वाला पार्ट है हमारे पास, यहाँ x² है, x वाला भी पार्ट है, पर c नहीं है इसमें, अब नहीं है पर क्वेश्चन तो करते हैं, इसका मतलब सी नहीं है तो C0 ही हुआ, तो करके देखते हैं इसको, पी यू कहेंगे इसको, क्योंकि यू के फॉर्म में है, पी यू = 4u² + 8u। तो इसमें अब सी नहीं है तो हमें फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है,
हम c से 0 से मल्टीप्लाई करते तो अब क्या है u, इसको ऐसे लिखता हूँ। इसमें दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 4 कॉमन है, एक u कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, एक u ही बचेगा, और इधर प्लस 4 2 इधर 2 बचेगा, pu। ठीक है, अब pu इज इक्वल टू 0 कब होगा, इफ 4u इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से u की वैल्यू क्या है, 0/4 मतलब 0। ठीक है, या दूसरा क्या है, और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -2, तो यहाँ से मेरा अल्फा कितना आ गया, अगर इसको लूँ तो अल्फा 0 आ गया और बीटा -2 आ गया, 2 0 आ गया अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 0 प्लस में -2, तो -2 ही आया, और अल्फा बीटा क्या हुआ, 0 इंटू -2, तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको मैं चेक करता हूँ, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज क्या है मेरा, -2, तो क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स नहीं अब यहाँ u है तो हम u कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ u, और कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, यहाँ पे भी u कहेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ u का कोफिशिएंट क्या 8 है, 8 है, और माइनस लगाना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, u का कोफिशिएंट 8 है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर क्या है, 4 है। ठीक है, अगर 4 से इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 8 -2 ही आएगा। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो 0 आया हमारा, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है, कुछ नहीं है, और कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर क्या 4 है, तो 0/4 क्या होता है, 0 ही होता है। देखो यहाँ आया था हमारा, तो इस टाइप से क्वेश्चन हो गया। टी स्क्वायर -15, तो मुझे पीटी निकालना है, टी स्क्वायर -15। आप इसमें देख रहे होगे, इससे कंपैरिजन करो इसको जनरल इक्वेशन से, तो इसमें एक्स स्क्वायर वाला पार्ट टी स्क्वायर है, पर बी एक्स नहीं है, ये बीच वाला पार्ट, और सी बी है, एक पार्ट मिसिंग है। पर इसको देख के मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है, आपने पहले पढ़ा होगा, 6 से शुरू हो जाते हैं फॉर्मूले। तो टी स्क्वायर माइनस, अब बी का स्क्वायर करना तो √15 इस टाइप से लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ स्क्वायर चाहिए मुझे, दोनों में स्क्वायर चाहिए, तो क्योंकि 2 से रूट कट जाता है इसलिए ये और ये सेम ही बात है। 15 को आप √15 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि √15 इंटू √15 क्या होता है, 15 होता है, तो 15 को 2 पार्ट्स में बांट सकते हो, रूट इंटू रूट, तो ये क्या होगा, √15 का स्क्वायर। इसकी जगह ये लिख सकते हो, लिख दिया मैंने ईटी। तो यहाँ से क्या फैक्टर आएंगे, ये a प्लस बी और a माइनस बी, ए क्या है यहाँ पे टी है, प्लस √15 a प्लस बी, a माइनस बी टी -15 √15, तो दो फैक्टर आए, टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आई, माइनस के √15, दूसरा टी माइनस √15 इक्वल टू 0, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आई, प्लस का √15, दो वैल्यू आ गई मेरी। तो अल्फा क्या आ गया मेरा, माइनस के √15, और बीटा क्या आ गया, प्लस का √15। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस का √15 प्लस का √15, क्या हुआ 0, तो ये कट गया आपस में, और अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ, माइनस के √15 इंटू प्लस का √15, क्योंकि √15 इंटू, देखो माइनस का तो माइनस रहेगा, √15 दो बार आ रहा है, दोनों को क्या लिख सकते हो, 15 लिख सकता हूँ। अब इस वैल्यू को हम पुट करके देखते हैं, सम ऑफ जीरोज क्या है आपका 0, तो क्या है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ, अब इसमें टी की बात कर रहे हैं तो टी लिखेंगे यहाँ, कोफिशिएंट ऑफ टी और टी स्क्वायर, ये यहाँ पे टी लिख देंगे। तो सम ऑफ 0 0 अपॉन 0 को क्या, अब यहाँ देखते हैं 0 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ टी, क्या है टी का कोफिशिएंट, है ही नहीं, तो 0 है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का क्या है 1 है, तो 0/1 तो 0 ही होता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आया आपका, -15 आया। तो इसका क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या दे रखी है, -15 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जिसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है, 1 1। तो ये इसके बराबर हो गया, तो हमारा प्रूव हो गया है। 3x² - x - 4 इसका रिलेशनशिप बताना है, सम ऑफ जीरोज का और कोफिशिएंट x और x² का। तो px क्या होगा हमारा, 3x² - x - 4। तो अब मुझे इस x के टुकड़े करने हैं, कैसे कि मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आए, -x किसके बराबर आए, -4 इंटू 3x²। -4 इंटू 3x² कितना हो गया, माइनस के 12x² चाहिए मुझे, -x से। तो मुझे 12 चाहिए, माइनस का 12। तो मुझे पता है 12 किसकी टेबल में आता है, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। लेकिन क्योंकि यहाँ एक ही x है तो मुझे डिफरेंस एक ही चाहिए दोनों के बीच में, तो 4 और 3 सही नंबर है, तो इसको 4x ले लेता हूँ, इसको 3x ले लेता हूँ। तो वो 6 2 जा भी 12 होता है, और 6 और 2 में कितने का अंतर आ गया, 2 का अंतर आ गया, 2x का। अगर यहाँ 2x होता तो हम करते इसको, 2x अगर होता तो 6 2 जा 12 करते, पर यहाँ 1x है तो दोनों के बीच में 1 का अंतर ले लिया। क्योंकि देखो 4x माइनस का 4x प्लस का 3x, माइनस का x आएगा और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का माइनस, 3 4 जा 12 x²। ये आ गया, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। करते हैं इसको, 3x²। तो पहले क्या लिखो, 3x की 4x, तो मैं पहले 3x लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ 3 दिख रहा है। तो प्लस का 3x माइनस के 4x माइनस के 4। ठीक है, उल्टे लिख लेते तो फिर बाद में प्रॉब्लम आती, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती कॉमन लेने में। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 और x। अंदर क्या बचेगा, x प्लस यहाँ 1 बचेगा। यहाँ कॉमन लोगे तो क्या है, माइनस, भाई दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन आ गया, 4 है, 4 कॉमन ले लिया, जो है लिख रहा है वही लिखना, x प्लस 1। ठीक है, तो पी एक्स इज इक्वल टू, ये x प्लस 1 आ गया कॉमन, दोनों में x प्लस 1 है, बच क्या गया, 3x बच गया और माइनस के 4 बच गया। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखोगे, x की वैल्यू क्या आएगी, -1, और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखोगे तो 3x इज इक्वल टू, माइनस का 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। इक्वल टू के साइन के इधर जाते हैं तो माइनस प्लस हो जाता है, x इक्वल टू 4 अपॉन, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो मेरा अल्फा आ गया -1 और बीटा आ गया मेरा 4/3। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम क्या होगा इनका, -1 प्लस के 4/3। इनको करना है। ठीक है, तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक इजी तरीका मुझे एकदम याद आ रहा है, क्या, एक 1 है और ये, इसको अगर लिखोगे तो 1:1/3 तो है, 4/3 क्या होगा, 1:1/3। ठीक है, तो 1 से 1 कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। एक तरीका तो ये। दूसरा, इसका एलसीएम लो, सेकंड तरीका। एलसीएम लिया तो 3 आया, अपन में 1 है, तो 1 से 3 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 3 1 जा 3, माइनस का 3 आया, प्लस में 3 से 3 को काटोगे 1 आया, 1 4 जा 4, तो 4 में से -3 गया, 1 1/3, यहाँ से 1/3 आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा मेरा 1/3 आ गया। अल्फा बीटा क्या आएगा, माइनस का 1 इंटू 4/3, तो क्या आ गया मेरा, माइनस के 4/3। तो इनका मैं वैल्यू रखता हूँ, सम ऑफ जीरोज क्या आया मेरा, 1/3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आया -4/3। तो इनको इसको इसको इक्वल करके देखता हूँ मैं। तो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ, अब इसमें किसकी, x की बात चल रही है तो t हटा देता हूँ, x लग देता हूँ, x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है मेरा, -1 है, भाई जिसके आगे कुछ नहीं है 1 होता है, ये 1 है, -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 3 है, 3। तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये यही आ गया सेम है। तो इसको ये लिख सकते हो, तो ये लिख सकते हो, एक ही बात है। नेक्स्ट आ जाओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में। कांस्टेंट टर्म क्या है, -4 गिवन ही है, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² 3 दे रखा है, 3। तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया।